कान्हा माखन चोर थे या नहीं? श्री कृष्ण को जो माखन चोर कहा जाता है उसमें कितनी सच्चाई है? आज हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एमपी के सीएम के एक बयान ने बहुत ही बड़ी और एक बुनियादी बहस शुरू कर दी है। डॉक्टर मोहन यादव का कहना यह कि श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे और अब एमपी की सरकार श्री कृष्ण के ऊपर से यह टैग हटाने के लिए बाकायदा अभियान चलाने की बात कह रही है। तर्क क्या है हम आपको यह भी बताएंगे, लेकिन आपको हम ये बता दें कि कृष्ण माखन चोर थे या नहीं, ऐसा मानने और ना मानने वाले दोनों ही पक्ष हमारे साथ जुड़ेंगे। अपने अपने दमदार तर्कों के साथ हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। लेकिन एक नई चर्चा छिड़ गई है, क्योंकि जिस तरीके का बयान मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से दिया गया, कृष्ण को माखन चोर कहना गलत, उसको लेकर अब ये बात शुरू हो गई है। तो तमाम जगहों पर इस बात का उल्लेख है और जब भगवान कृष्ण की स्तुति की जाती है उस दौरान भी ये बातें कही जाती हैं, लेकिन नए सिरे से अब इस पर एक चर्चा चल पड़ी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे कृष्ण भक्ति में डूबे हुए मोहन यादव, उन्होंने कहा दरअसल कि भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहना उनकी छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत करना है। उनका यह मानना है मोहन यादव का कि श्री कृष्ण का माखन चुराने का प्रसंग कंस के अत्याचार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। उन्होंने बाल सखाओं के साथ मिलकर माखन चुराकर यह संदेश दिया था कि उत्पीड़क को लोगों का हक नहीं मिलना चाहिए। सीएम ने जोर देकर यह भी कहा, समय है समाज इस ऐतिहासिक गलतफहमी को सुधारे, श्री कृष्ण की शिक्षाओं को सही संदर्भ में समझा जाए। तो क्या जो माखन चोर कहा जाता रहा भगवान कृष्ण को अब तक, वो गलत है? इसी पर हम आज बहस भी करने वाले हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। और तमाम मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं उनसे मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा और आपसे मैं परिचय भी करवा दूं उनका। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित डीपी शास्त्री आपको नजर आ रहे हैं, धर्माचार्य हैं। और अरुण कृष्णा धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत की शुरुआत विक्रमादित्य जी आप ही से करना चाहूंगा। और ये जो नई चर्चा छिड़ गई उस पर आपका क्या मत है, क्या सोचते हैं आप? अखिलेश जी, भक्ति का रस एक ऐसा रस है कि जहां पर भगवान को हम किसी भी रूप में देख सकते हैं, लेकिन जो हम शब्द सोचे कि मतलब अलंकरण के रूप में किस प्रकार से उपयोग किया गया। सूरदास ने भगवान को एक सूक्ति लिखती है, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। उसमें उन्होंने भक्ति के रूप में जाकर भगवान को जिस प्रकार से देखा उस प्रकार से उनको अभिव्यक्ति की। चोर वहां वास्तविक तौर पर किया गया है, उसको अलंकरण करने के लिए उपयोग किया गया। मैं एक सुख बोलता हूं, कामिनी के मन काम कामना जगाई, काम छोड़ो आयो काम बारी बांसुरी ने बजकर। ये एक अलंकरण है जिस प्रकार से उपयोग, काम शब्द का उपयोग किस प्रकार से रस के भाव में किया गया है, शारीरिक काम की बात नहीं की गई। तो यहाँ उपयोग जो किया जाता है वो भक्ति रस के अंतर्गत जाकर माखन की वो व्यवस्था के लिए किया गया है। लेकिन कुछ लोगों ने, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। उद्धव जी ने ज्ञान मार्ग का उपयोग किया, लेकिन भक्ति रस में डूबे हुए भक्ति के सृजनकर्ताओं ने भक्ति रस में भगवान की अभिव्यक्ति के लिए वो माखन की व्यवस्था थी जिस प्रकार से कि वहां सोचे कि पूरा का पूरा माखन जो था वो बच्चों के लिए नहीं उपयोग होकर बेचने के लिए उपयोग किया जाता था। तो वहां भगवान ने एक लीला रची और लीला रची। समझ गया आपकी बात। अरुण कृष्णा जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन अरुण कृष्णा जी का भी पक्ष जान लेते हैं। आपका इस पर क्या मानना है? क्या माखन चोर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता रहा वो गलत है? अरुण कृष्णा जी। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी का जो वक्तव्य है, मैं बड़ा पूरी तरह समर्थन देता हूं इसको। भगवान कृष्ण का सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो भया भयो तथा युद्धा युजस्व नवम पाप वापसी। अर्जुन युद्ध कर, लाभ हानि दुख सुख को सोच को एक तरफ रख और युद्ध कर। अधर्म का नाश ही तेरी विजय होगी और इस युद्ध का परिणाम होगा महाभारत का। भगवान कृष्ण की जो छवि आज के तथाकथित कथावाचकों ने और इन धर्माचार्यों ने बनाई है, वो है एक रोमांटिक हीरो और एक नटखट बालक का। जबकि भगवान कृष्ण का इन बातों से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भगवान कृष्ण की केवल एक छवि है, वो है योगी राज कृष्ण की। वो छवि जब रुक्मिणी मां कहती है कि मुझे पुत्र चाहिए प्रद्युम्न आप जैसा, तो भगवान कृष्ण 11 वर्ष उसके लिए तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं।
तब एक संतान की उत्पत्ति करते हैं। भगवान कृष्ण वो भगवान कृष्ण है। लेकिन आज जन्माष्टमी के नाम पर और ये जो माखन चोर कन्हैया गोपाला और 11,000 रानियां कह के मारा, हमारे हिंदू धर्म का नाश कर दिया इन लोगों ने। ये हमारा भगवान कृष्ण का रूप नहीं है। भगवान कृष्ण है। मतलब आपका कहना है कि भगवान कृष्ण का गलत चित्रण किया गया। आता हूं आपके पास भी, पंडित डीपी शास्त्री धर्माचार्य हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन पहले जरा मैं मथुरा आपको लिए चलता हूं, कान्हा की नगरी। मेरे साथ ब्रजेश, मेरे सहयोगी वहां से मौजूद है। ब्रजेश, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, जरा वहां से भी कुछ खबर बताइए, जानकारी दीजिए। देखिए, लोगों की भीड़ देखिए, ये बांके बिहारी मंदिर की तरफ लोग अब यहाँ से जा रहे हैं आगे, और इन्हीं लोगों से ये पूछते हैं और समझते हैं। मैं अभी आपसे जो बात कर रहा था कान्हा को लेकर, मध्य प्रदेश सरकार ये कह रही है कि जो चोर शब्द है उसको लेकर आपत्ति है। कान्हा के बारे में जरा वर्णन कर दीजिए और बता दीजिए, चोर शब्द है या नटखट है? वो तो नटखट है ना, चोर नहीं है। चोर किसने बोला है? वो तो नटखट थे शुरू से। हमने भी जन्म लिया था तो जब हम भी नटखट थे, और जो नटखट की वजह से दुनिया भाग रही है, क्योंकि वो नटखट ना होते तो दुनिया पागल ना होती। उन्हीं की वजह से दुनिया पीछे भाग रही है। चोरी क्या किया? क्या चोरी किया? सोना चोरी किया, हीरा चोरी करी, ऐसा। ये चोर शब्द है, नटखटपना है, बालपना है, क्या है? ये बालपना है। माखन चोरी करी, दूध चोरी किया और दिल चोरी किए लोगों के। चोरी सोना का नहीं किया, हीरा का नहीं किया, किसी का दिल चुरा लिया। दिल चुराया है लोगों का, भक्तों का। भगवान ने दिल चुराया है, बांके बिहारी ने, लड्डू गोपाल जी ने। चोरी नहीं की थी, वो गोपी है। ये जो कह रहे हैं कि जो चोर शब्द को लेके, माखन चोर, इस शब्द को लेके मध्य प्रदेश सरकार कह रही है, मोहन यादव कह रहे हैं कि इस शब्द को हटा दिया जाएगा, उनको तकलीफ हो रही है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने माखन का चोरी किया है और उनके नटखटपना में ही जो मजा है वो और किसी में नहीं है। कहाँ से आई है? सुन रही है, कुछ बोलेंगी भी, बताइए। यस, मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ। माखन चोर, ये जो बात शब्द है, चोर शब्द बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा लगता है। उसने दिल चुराया है, माखन नहीं चुराया है, गोपियों का दिल में बसे है वो। तो ये उनकी लीलाएं हैं, ये उनकी लीलाएं हैं कृष्ण भगवान की। नटखट बचपन में जो भी किया है वो अच्छा किया उन्होंने, जब तो पब्लिक याद करती है उनको। राधे 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 का यहाँ पे अगर देखें, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, माखन चोर जो शब्द है इसको लेके मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि चोर शब्द नहीं होना चाहिए। माखन, कान्हा के बारे में कुछ बताइए। कान्हा जी के बारे में बताइए आप। कान्हा जी के बारे में, माखन चोर उनको कहा जाता है, कान्हा जी को। आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई हैं। मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि जो चोर शब्द है ना उसको हटा दिया जाए। नहीं समझ, आप बताइए, आप तो सुन लिए क्या कह रहे थे। नहीं बता पाएंगे जो और भी। हाँ, आप दर्शन करने चल रहे हैं। माखन चोर जो शब्द है, चोर शब्द है, मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि नहीं, ये चोर शब्द नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। बच्चों के लिए सब जायज़ है और कन्हैया जी के लिए सब जायज़ है, सब बहुत अच्छा है। कन्हैया जी के लिए चोर शब्द जो कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि चोर शब्द नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, वो बिल्कुल। कान्हा जी की लीलाएं कुछ बताइए ना आप लोग को, अगर लीलाएं। कान्हा की लीला यही है, वो दिल को चुरा लेते हैं और उनको चुरा के यहाँ पर आना ही पड़ता है और आना ही पड़ता है। हम दिल से आते हैं कान्हा जी के लिए, और इतने मन में बात है कि उनके बिना रह ही नहीं जाता है। हर साल आते हैं हम। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं हम। भगवान कृष्ण की लीलाएं, कुछ लीलाओं के बारे में बता दीजिए। भगवान कृष्ण की लीलाएं तो अनेक हैं, वो तो सर्वव्यापक है। उनकी लीलाओं के बारे में तो स्वयं ब्रजेश, वहां पर जो तमाम लोग हैं उनकी राय हमने जान ली। पंडित डीपी शास्त्री जी, कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं, मथुरा से आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी जब लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना था ये तो भगवान की लीला है, इस पर आपत्ति क्या है? भगवान को अगर कहा गया माखन चोर तो? आनंद जी, ये भगवान की बिल्कुल लीला और सत्य कह रहे हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्श्री व्रजे होति दुर्वाणी नृति मृति मम। भगवान कृष्ण योगी राज हैं। हृदय चोरम नवनीत चोरम चोराग्रणीयम शिरसा नमामि। भगवान हृदय को चुराए हैं, नवनीत चोरम उनको कहा गया है, और चोरों के सरदार भी कहा गया है। चोर अग्रणीय मन आगे रहने वाला, हेड रहने वाला। शिक्षा नमामि, उसको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो भगवान चोर नहीं है किसी के सोना चुरा रहे, प्रॉपर्टी चुरा रहे। अरे भगवान बाल लीला करने
आए हैं वृंदावन में, मथुरा में, ब्रज भूमि में, संसार में, और भगवान लीला करने के लिए यमुना के साथ में, यमुना के तट पे ये लोग बाल गोपाल के जितने भी कथावाचक शास्त्री जी सुन लीजिए, शास्त्री जी अरुण कृष्णा एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मैं इनसे एक सवाल शास्त्री जी अरुण कृष्णा आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, हाँ पूछिए। जो तात्पर्य, ये जो पंडित जी हैं, पंडित जी एक बात बताइए, एक बात बताइए, भगवान कृष्ण का ममो वांसो जीव लोके जीव भूते सनातना मना शस्त्राणी इंद्राणी प्रकृति स्थानी कर्षते, ये भगवान कृष्ण माखन चोर, गोपियां, कन्हैया, लाला, गोपाला, माखन, ये क्या भगवान कृष्ण का रूप आप लोगों ने बना के रख दिया है। आप लोग कभी योद्धा तैयार करोगे इस देश में? आप लोग कभी एक कथावाचक बता दो, एक कथावाचक बता दो, एक मेरा प्रश्न सुन लो, आप मेरा प्रश्न सुन लो, आप मेरा प्रश्न सुन लो पहले। ठीक है, प्रश्न हो गया अरुण कृष्णा जी, जवाब ले लीजिए। अरे पंडित जी मेरा प्रश्न सुन लो। अच्छा शास्त्री जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, 20 सेकंड और। शास्त्री जी 20 सेकंड रुक जाइए, अरुण कृष्णा जी को अपना सवाल कंप्लीट कर लेने दीजिए। जल्दी से अरुण जी, जल्दी से जवाब देना। मेरा प्रश्न, एक कथावाचक बता दो, एक कथावाचक पूरी पृथ्वी पे जो भगवत का ज्ञान देता हो दुनिया को, बता दो। ठीक है, हो गया अब सवाल आपका। पंडित डीपी शास्त्री जवाब दीजिए। हाँ, एक कथावाचक बताओ जो भगवत गीता ज्ञान देता हो। ठीक है अरुण जी, हो गए। हाँ, मैं कह रहा हूँ आनंद जी कि भगवान बाल रूप में आकर के बाल, अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे नहीं पा रहा। संसार में सबको दिए हैं भगवान, यही बात है, माखन चोर, गोपियां, कन्हैया, बाल के सुख दिए हैं। भगवान जब मथुरा गए, भगवान उसके बाद द्वारिका गए, तब द्वारिकाधीश बने हैं। उसके पहले भगवान का सब एक मूर्ति नहीं मिलेगी आपको पूरे भारत में, वृंदावन एक मूर्ति नहीं मिलेगी पूरे भारत में जहाँ पर भगवान कृष्ण हाथ में चक्र उठा रखा हो। भगवान नहीं कहा है, राजा नहीं कहा है, भगवान अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, यारी दोस्ती सर्कल में। क्या भगवान कृष्ण का क्या केवल यही रूप है? माखन कृष्ण, गोपियां, कन्हैया, लाला, गोपाला, लड्डू गोपाला। ठीक है, मैं मथुरा अपने दर्शकों को ले चलूं उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी, इसी पर एक छोटी सी टिप्पणी। कुछ लोगों का यह कहना है कि इस चोर को अपराधी की तरह क्यों देखा जा रहा है, वो तो भगवान की एक लीला है, उस रूप में उन्होंने दर्शन दिए और वो जो बाल लीला करते हैं उसमें ये प्रसंग है। ठीक है अरुण जी, आचार्य विक्रमादित्य जी को बोलने दीजिए, समय नहीं है। हाँ विक्रमादित्य जी। देखिए सूरदास जी ने एक लाइन लिखी है, प्रथम करी हरि माखन चोरी। अब जाके सूरदास जी से समझ के आना, यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग कथावाचकों को जिस प्रकार से गाली देने की बात कर रहे हैं, भक्ति रस गाली नहीं दी विक्रमादित्य जी, आप बता दीजिए विक्रमादित्य जी किसी एक कथावाचक को जो भगवत गीता का ज्ञान देता हो। आप धर्म की हानि करने का प्रयास कर रहे हो। जैसा आपका प्रवृत्ति होगी वैसा ही हरि आपको दिखाई देगा, जाकी रही भावना जैसी। नहीं तो क्या हरि केवल माखन चोर में दिखते हैं? चक्रधारी हरि केवल नहीं आते हैं विक्रमादित्य जी, क्या हरि जी केवल माखन चोर में दिखते हैं? वो चक्रधारी योगी राज हरि। अच्छा, मैं आप दोनों को माफी के साथ, क्षमा के साथ बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि मथुरा जरा चल लेते हैं, कान्हा की नगरी, वहीं से लोग क्या बता रहे हैं जरा ये जानना भी जरूरी हो जाता है, आम लोगों की इस पर क्या सोच है। ब्रजेश जरा बात करिए लोगों से। देखिए, मैं फिर से एक बार लोगों से यहाँ से बात करूंगा, और अगर आप देखें तो लगातार लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। आप लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, जा रहे हैं आप लोग, सब कोई दर्शन के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ये कह रही है कि माखन चोर, जो चोर शब्द है उससे तकलीफ है, चोर शब्द नहीं होना चाहिए। नहीं बात कर पाएंगे। हाँ, चोर शब्द जो है माखन चोर, इस पे मध्य प्रदेश सरकार को आपत्ति हो रही है। नहीं ऐसा तो क्यों आपत्ति क्यों होनी चाहिए, भगवान का नाम आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाल लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत अच्छी हैं। मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि चोर शब्द जो है ना, माखन चोर, ये चोर शब्द नहीं होना चाहिए, एक भावना दूसरी हो जाती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? वो दिल चोर है, माखन चोर नहीं है। दिल चुराते हैं, दिल चुराते हैं और दिल चुरा लेते हैं, दिल चुराते हैं। मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि माखन चोर जो शब्द है ना, चोर, वो नहीं होना चाहिए, चोर शब्द हटा देना चाहिए। माखन चोर है या चोर है, क्या है? नहीं, चोर तो मतलब चोरी के अलग अलग स्वरूप है, तो वो चोरी में माखन चोर हो सकते हैं कि माखन चोरी करके खाते हैं, जो हमने कथाओं में सुना है। हमने मतलब क्या हो गया ये, मतलब वो बाल लीला है, क्या है? जो कुछ चोरी कर ले वो चोर होता है। तो चोरी कर ले मतलब आपसे बिना पूछे मैं आपकी कोई चीज ले लूंगा तो वो चोरी होगी। माखन बिना पूछे। दर्शन करने आप लोग भी जा रहे हैं, माखन चोर वाले शब्द, माखन चोर वाले शब्द ये हैं। पहले जब हमारे बुजुर्ग थे वो हमारे सभी बच्चों का नाम इस तरह से रखते थे, कोई छोटा बच्चा तो छोटू हो गया, काला तो कालू हो गया, इस तरह हो सकती थी, लेकिन समय की थोड़ी बाध्यता है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य थे, डीपी शास्त्री जी थे, अरुण कृष्णा जी थे, आप सभी का भी धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
सीन